हेलो मित्रों, ग्रुप डी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहले फर्स्ट क्लास में करवाए थे, अब सेकंड पार्ट में करवा देते हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये कह रहा है कि रवि ने अमित से उसकी आयु पूछी तो अमित ने उत्तर दिया कि 20 वर्ष बाद मेरी आयु 10 वर्ष पहले मेरी आयु का 10 गुना होगा, तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा जैसे जैसे दे रखा है आयु वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे जैसे बोला जाता है। देखो, अगर बाद होता है तो प्लस और पहले होता है तो माइनस, बस ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। और मान लो किसी में पूछ लिया कि 4 साल बाद, अगर 4 साल बाद आ गया तो हमें उसमें प्लस कर देना है। और अगर मान लिया 4 वर्ष पहले, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। बस ये चीज़ समझ आ गई, आयु संबंधी क्वेश्चन हो गए। बस यही चीज़ समझने वाली होती है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगता। ओनली फॉर ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन में बाद है या पहले है। बाद पूछ लेता है तो उसमें जो भी पूछता है, जैसे एक्स मान लिया 4 वर्ष बाद के दिया तो उसमें 4 जोड़ दिया। मान लिया कि 4 वर्ष पहले पूछ रहा है कोई आयु का, तो एक्स मान लिया, उसमें 4 माइनस कर दिया। तो देखो, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि इसमें क्या होता है, 4 + 4 - क्या होता है, क्या करना होता है। मान लीजिए कि अमित की वर्तमान आयु एक्स है। ये कह रहा है कि अमित रवि ने अमित से उसकी आयु पूछी। अमित से आयु पूछ रहा है, रवि पूछ रहा है अमित से, तो अमित की आयु क्या मान लिया अपन ने, अमित की वर्तमान आयु एक्स मान लिया। अब देखो, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है वो, और 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है। बस मैंने यही चीज बोली थी कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले है तो एक्स है इसकी वर्तमान आयु, और 10 वर्ष पहले है तो हमने 10 माइनस कर दिया। और ये 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हमने इसमें एक्स में क्या जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले मेरी आयु का 10 गुना थी, तो ये 10 वर्ष पहले उसकी आयु का 10 गुना थी। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। अब देखो मित्रों, ये सवाल यही हो गया। अगर आप इसको आगे करना चाहते हो, अगर मैं इसको बेसिकली आगे समझा देता हूँ, अन्यथा इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं है। 10/100 और 10x, ये हो गया x, ये 20। अगर ये हो जाएगा 100, ये 10, इधर जाएगा 9, और इधर 120। 9 में 120 का भाग दूंगा तो 33.3 वर्ष आ जाएगा। और मैं इसे सॉल्व करवा देता हूँ, जैसे x + 20 बराबर 10, x - 10। तो x + 20 बराबर 10 से गुणा करेंगे इसको, 10x - 100। ये x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 120। तो x बराबर 9 एकम 9, कितना बच गया, 3, 9 तिया 27। फिर क्या बच गया, 3, 9 तिया 27। तो कितने वर्ष आ गए, 13.3 वर्ष अप्रोक्स आता है इसमें, क्योंकि अगर आगे भी जाएगा 3 3 3 3 3 लिखूंगा, लेकिन अपन को तो बस 13.3 वर्ष। एक बार वापस समझ लो क्या कह रहा है। रवि ने अमित से उसकी आयु पूछी तो अमित ने उत्तर दिया कि 20 वर्ष बाद मेरी आयु 10 वर्ष पहले मेरी आयु का 10 गुना होगा। तो अमित की वर्तमान आयु क्या है। अमित की वर्तमान आयु एक्स मान लिया हमने। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा था, माइनस कर दिया हमने एक्स में से, और 20 वर्ष बाद की बात कर रहा था तो 20 जोड़ दिया हमने इसमें। बस यही चीज मैंने आपको बोला था कि अगर ये पहले और बाद समझ में आ गया तो आयु संबंधी खत्म हो गया। ये सोचो खत्म, एक ही सवाल में खत्म हो गया। बस इसमें तो अपन को मेन चीज ये रखना है कि अगर ये पहले की पूछता है तो माइनस कर दो, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर जमाते जाओ, और कुछ नहीं करना है। तो x + 20 अगर बाद का था, हमने इसको सब सरलीकरण कर लिया इसका, तो नॉर्मली क्या आ गया, x बराबर 13.3 आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन है, ये आयु का भी है और औसत का भी है। ये औसत का ही माना जाएगा, छोटा क्वेश्चन है। 4 वर्ष पूर्व
4 वर्ष पूर्व, देखो ये पूर्व आ गया है इसमें। ए और बी के औसत आयु 18 वर्ष थी और वर्तमान में ए बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष है। तो सी की आयु 4 वर्ष बाद की पूछ रहा है। देखो मित्रों क्या करते हैं। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। तो ए और बी की औसत आयु कितनी, 18 वर्ष। दो आदमी है, कितनी हो जाएगी, 36। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उनकी, तो अब क्या, चार चार और जोड़ देते हैं इसमें क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो ए और बी की वर्तमान आयु, भाई इसने कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उन दोनों की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो 4 साल बाद आ रहा है ना, 4 साल अब करंट की पूछ रहा है, वो वर्तमान की पूछ रहा है। तो 4 साल, 4 साल ए की और 4 साल बी की और 36 कितनी हो जाएगी, 44 वर्ष। इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, 44 वर्ष हो गई है। और ए बी और सी, ए बी और सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 24 है। 3 लोग हैं, 24 या 72 हो गई। अब हमें सी की निकालनी है। नॉर्मली बात है कि अगर दो रख के 3 सी की निकालनी है तो मैं ए प्लस बी प्लस सी में से अगर माइनस ए प्लस बी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, यह है 72 और 44 गया तो 72 में 44 गया, कितना बच गया, 8 और 2 28। तो सी की आयु क्या आ गई, 28 वर्ष आ गई। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो मैं इसमें 4 वर्ष और ऐड कर देता हूँ। तो कितनी हो जाएगी, 8 4 32 वर्ष। उसी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष हो जाएगी। देखो बस थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था थोड़ा सा इसमें। ये था कि ये 4 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 18 वर्ष बता रहा था। तो हमने पहले वर्तमान आयु निकालनी है। पहले हमने इन दोनों की औसत आयु निकाल ली, 18 थी तो 2 लोग थे, एक की 18 है तो दो की कितनी हो जाएगी, 36। लेकिन 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 4 वर्ष की तो एक की हो जाएगी, 4 वर्ष बाद बी की हो जाएगी। तो 4 वर्ष और 4 वर्ष 8 वर्ष हमने किसमें जोड़ के 36 में, तो वर्तमान आयु क्या आ गई और बी की 44। ए बी और सी की वर्तमान आयु 24 दे रखी है तीनों की, तो 72 निकाल ली 3 से गुणा करके। अब हमने ए बी सी में से ए भी घटा दिया तो 28 वर्ष। लेकिन 28 वर्ष नहीं, वो 4 वर्ष बाद की बात कर रहा था। तो 28 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 32 वर्ष आंसर आ गया। हेलो मित्रों, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मित्रों, अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो इसकी वर्तमान आयु निकालनी है। देखो 15 वर्ष बाद आ गया और 15 वर्ष पहले आ गया, पूर्व पहले, और पूछ रहा है वर्तमान आयु। माना कि व्यक्ति की आयु एक्स है। मान लिया कोई व्यक्ति की आयु एक्स थी। अब एक्स थी तो अपन ने बाद की बात कर रहा है तो एक्स में क्या जोड़ दिया, 15। ये तो हो गई बाद में। और 15 वर्ष से पहले की बात कर रहा है तो माइनस कर दिया 15। लेकिन वो कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। बस हो गया सवाल, यही खत्म है। इसको आगे सॉल्व कर लो बस। बाद और पहले जमा लो बराबर में। मैंने कहा था बाद और पहले अगर समझ में आ गए आपके तो आयु संबंधी क्वेश्चन बस यहीं पे टिके होते हैं। बहुत नॉर्मली बहुत सीधे क्वेश्चन होते हैं। बस सिर्फ बाद और पहले, बाद का और पहले का बस यही ध्यान रखना है।
एक्स प्लस 15 बराबर 4x माइनस 60। ये इधर आएगा तो 75 हो जाएगा, और 4x में से एक एक्स जाएगा, 3x बराबर 75। तो x बराबर क्या आ जाए 25। और वापस रिपीट करवा देता है। ये कह रहा है कि 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो इसकी वर्तमान आयु याद करो। माना कि व्यक्ति का आयु x मान ली, बाद आ गया तो प्लस कर दिया, पहले था तो माइनस कर दिया, और 4 गुना था तो 4 गुना कर दिया। बस उठा के अपन ने क्या किया, आधे इधर लिख दिया, पहले उधर लिख दिया, दोनों को बराबर करके सोल्व कर दिया। x बराबर क्या आ गया 25 आ गया। मित्रों एक अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि रूट एक्स डिवाइड बाई रूट 441 बराबर 0.02 है, हो तो x का मान क्या होगा। देखो ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है और x का मान पूछ रहा है, तो रूट में है, ये भी रूट में है, तो मैं इसको रूट एक्स, अगर भाग में है तो नीचे लिख सकता हूँ ऐसे, बराबर 0.02। देखो रूट एक्स का अगर मैं स्क्वायर करता, चाहो तो तुम इसको स्क्वायर कर लो, और चाहो तो स्क्वायर करके रूट हटा सकते हो, लेकिन रूट हटाऊंगा तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो मैं नीचे का रूट हटा लेता हूँ, ऊपर का रूट छोड़ देता हूँ। रूट एक्स को रूट रहने दो, ये हो गया 21 बराबर 0.2। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है मित्रों, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा रूट एक्स बराबर 0.42, क्योंकि दो के बाद पॉइंट है, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 42। अगर ये रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स बराबर 42 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 और 16, एक 17, 17 64 आ रहा है, 17 64 कितना हो जाएगा 1764। अगर ये देखो दो के बाद है स्क्वायर, अगर मैं 0.42 इंटू 0.42 करूंगा तो 2 और 2 4, तो पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा 0.1764 आंसर। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके ये पॉइंटों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन हार्ड इसलिए हो रहा है कि ये पॉइंट है, पॉइंट में क्या कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो हमें बस रूट तो निकाल ही देंगे, रूट में तो क्या है स्क्वायर कर देंगे जो भी कोई नंबर आएगा। रूट एक्स डिवाइड बाई 441 रूट था तो बराबर 0.02 था, एक्स का मान निकालना था। रूट एक्स भाग था तो भाग में ले लिया, बराबर 0.02 था। रूट एक्स को छेड़ा नहीं हमने क्योंकि हम बाद में सोल्व कर लेते थे। और 441 किसका है, 21 का रूट है, इसको हमने गुणा कर लिया इससे 0.2 से, तो आ जाएगा 0.42। और इसका रूट हटाऊंगा 0.42, 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764, लेकिन 0.42 है। अगर पॉइंट भैया दो के बाद है तो अगर मैं 2 से बार गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 बार पॉइंट, 4 संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है मतलब अगला क्वेश्चन करते हैं जी, था क्वेश्चन बस थोड़ा सा कंफ्यूजेशन था। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, यदि 3x+8 है, पावर दे रखी है x+8 बराबर 243 की पावर दे रखी है x+1, तो हमें निकालना है x की वैल्यू। कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली अपन को 3 की फॉर्म में लेके आना है इसको, ये 3 की और है ही, इसका बेस 3 है, इसका भी बेस 3 बनाना है, तो 3 इसका बेस बनाऊंगा, अगर 243 का बनाऊंगा तो 5 की पावर होती है, और x+1 ऑलरेडी इधर है। अगर बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाती है, बराबर में आ जाएगी। 5x+5, अगर 5 को इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 3, और अगर x को इधर लेके जाता हूँ तो हो जाएगा 4x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/4।
देखो एक बार रिपीट करवा देते हैं। एक्स की पावर 3 + 8 दे रखा है बराबर 243 की पावर एक्स प्लस 1 दे रखा है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। तो 3 की पावर एक्स प्लस 8 बराबर 3 की पावर 5, ये 243 होता है ना, ये 3 की पावर 5 होता है। अगर 5 से गुणा करूंगा तो 5x + 5 आ जाएगा, और 3 बेस बेस इनका दोनों का समान हो गया तो बेस खत्म हो जाएगा, पावर कॉलम आ जाएंगी। सॉल्व कर दिया। 5x में से 4x जाएगा, एक एक्स जाएगा, 4x बच गया, और 5 में से 8 गया, 3 बच गया, तो एक्स बराबर 3/4। रेलवे ग्रुप डी में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम रोज रोज की क्लास ले रहे हैं, उसमें सारा रिपीटेशन करवा ही रहे हैं। बस एक बार देख लो थोड़ा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन करते हैं मित्रों। देखो मित्रों ये क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 225 है तथा एचसीएफ 5 है, तथा पहली संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर मान लो कभी भी पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई भी पूछ ले, पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई भी पूछ ले, और एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो, तो क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या या दूसरी संख्या जो भी है। अगर पहली दे रखी है तो पहली लिख दो, दूसरी दे रखी है तो दूसरी लिख दो, जो भी है। अपन को यहाँ पहली दे रखी थी तो पहली लिख ली। अपन को पहली संख्या दे वो एलसीएम दे रखा है 225, एचसीएफ दे रखा है 5, और पहली संख्या दे रखी है 25। 25 नंबर 225 नौ पंजा 45, तो वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। यदि कोई यदि दो संख्याओं का एलसीएम 225 और एचसीएफ 5 है तथा पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या दे रखी है तो पहली संख्या, अपन 225 गुणा 5 बटे 25 लिख दिया, क्योंकि 25 पहली संख्या थी, एलसीएम 225 था और एचसीएफ 5 था, काट दिया 25 नंबर 225 9 से गुणा करेंगे तो 45, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं मित्रों। हेलो मित्रों, ये क्वेश्चन है, यदि कोई चार संख्या है उनका अनुपात दे रखा है 1:2:3:4 तथा योग 16 दे रखा है, पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है। मान लो भी चार संख्या है, इस उनको एक्स मान लेते हैं, क्योंकि अगर अनुपात में होती हैं तो हमको पता नहीं होता है क्या होती है, तो हम इनको मान लेंगे x + 2x + 3x + 4x बराबर 16, योग 16 दे रखा है, तो 4 3 7 2 9 10, x बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1.6। अब हमको पहली संख्या प्लस फर्स्ट प्लस फोर्थ निकालनी है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास x, और फोर्थ क्या है 4x, ये तो x है, प्लस ये क्या है 4x है। अगर x की वैल्यू हमारे पास 1.6 है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 1.6 प्लस 4 गुणा 1.6, 1.6 प्लस 16 × 4 = 64, तो 6 4 10, 6 और 1 7 1 8, क्या हो जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। इजी था क्वेश्चन, पर क्या कर रहे हैं, ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो हम इसको रिवीजन करवा रहे हैं आपको भी। रिवीजन कर लें, कोई नहीं आता हो ऐसा भाई हो, किसी को आता नहीं है, बहुत जीरो लेवल से चल रहा है, बहुत ही लो लेवल से चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डिट्टो उठ के आते हैं। देख लो, यदि चार संख्याओं का अनुपात 1:2 1:3 है तथा योग 16 है, पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। हमने मान लिया ये x है, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, 4x हो गया, क्योंकि अनुपात में हमें पता तो होता नहीं है वो संख्या क्या क्या है, तो हमें x को मानना पड़ेगा भाई। तो x 2x 3x 4x बराबर 16 है, इनको जोड़ लिया, ये 10x हो गया, तो 100 बराबर 16 आ गया, तो 10 का भाग 16 में, तो x बराबर 1.6 आ गया। अब एक पहली और चौथी पूछ रहा है, पहली तो x ही है,
और चौथी हमने 4x मानी थी, तो x तो 1.6 हो गया, प्लस 4 गुना 1.6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, 1.6 में 64 जोड़ेंगे, 6.4 जोड़ेंगे, 6.4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो 8 दिन के बाद की कहानी देखते हैं कि 8 दिन के बाद क्या हुआ। 8 दिन के बाद शेष पुरुष रह गए 32, और दिन कितने रह गए 16। तो 8 दिन के बाद 36 पुरुष और क्या है 24 दिन, तो 4 श्रमिक छोड़ गए, 36 में से 4 गए तो 32 पुरुष श्रमिक बच गए, और 24 दिन थे, 8 दिन बाद छोड़े थे तो 16 बच गए। अब हम करते हैं कि हमें तो आगे का काम ही तो पूछ रहा है निकालने के लिए। MDH का यूज ले लेते हैं, M1 गुना D1 बराबर M2 गुणा D2। देखो पहले कितने थे 36 और 16 दिन, और अब कितने हैं 32, और दिन हमें पता नहीं है। 8 तो 16 दोनों 32 और 18, इसको x मान लो थोड़ा, तो x बराबर क्या आ गया 18। वही यही तो पूछ रहा है कितना समय लगा था पूरा काम होने में। भाई काम पूरा होने में इतना समय लगा कि 8 दिन बाद में हमारे कितने 4 श्रमिक छोड़ चले गए थे, तो 36 पुरुष श्रमिक थे पहले, 36 में से अगर 4 चल जाएंगे तो 32 बचेंगे। 8 दिन के बाद गए हैं तो 24 दिनों में से 8 दिन गए तो 16 दिन बच गए। हमने निकाल लिया 36 गुणा 16 बराबर 32 गुणा एक्स, एक्स दिन तो निकालना ही है, तो इसको काट दिया 16 दूनी 32 और 2 से काट दिया 18, तो कितना टाइम लगा 18 दिन लगे। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखो मित्रों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है 39। मान लीजिए कोई संख्या है 4 माइनस 7x बराबर 39। दो संख्या है दोनों का अंतर है वो क्या है 39 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखो अगर मैं इसमें से घटाऊंगा, ये वैसे गलत दे रखा है जिन्होंने, ये 7 पहले आता तो इस 7 में से 4 घटाना है, 7:4 होगा, तो ये क्या है माइनस का आ जाएगा, तो माइनस 7x माइनस 4x, तो हो जाएगा 3x बराबर 39। तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू 13 आ गई। हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या निकालने की, बड़ी है 7x, तो 7 गुणा 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। कुछ नहीं था मित्र, दो संख्या का अनुपात 7:4 दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है 39, बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो 7x माइनस 4x बराबर 39, 7x माइनस 4x क्या 3x बराबर 39, तो x बराबर 13। अगर x की वैल्यू 13 आ गई तो बड़ी संख्या 7 ही होगी, ये तो पॉसिबल है। हम मानते हैं कि अगर 4 को अगर मैं गुणा करूंगा तो छोटी आएगी जो भी संख्या से, तो बड़ी तो 7 ही रहेगी, तो 7 से अगर हम गुणा करेंगे तो 7 13 7 93, तो क्या आंसर आ गया 91। चलो मित्रों कल मिलते हैं।